नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि किस डेट को खाते में आएगी? विधानसभा में मंत्री ने कर दिया ऐलान। मैया सम्मान योजना का इंतजार खत्म होने वाला है। विधानसभा में मैया सम्मान योजना की राशि के भुगतान को लेकर मंत्री ने ऐलान कर दिया है। विधानसभा में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने का मामला भाजपा विधायक सीपी सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं दे रही है। पिछले 2 महीने से राशि लंबित है। जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि 15 मार्च तक जनवरी फरवरी का भुगतान हो जाएगा। मंत्री के जवाब के बाद विधायक सीपी सिंह ने सदन से कहा कि 18 से 50 साल की सभी महिलाओं, चाहे वो विकलांग हो या विधवा हो, उसे एक समान सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मंत्री चमरा लिंडा ने मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर सदन को बताया कि मैया सम्मान योजना की राशि होली के पहले मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस बार 14 मार्च को होली मनाई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 से 10 मार्च के बीच राशि जारी हो सकती है। चमरा लिंडा ने कहा कि जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च होली के पहले कर दिया जाएगा। विधायक सीपी सिंह के बयान पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के बीच कटु शब्दों का दौर जारी रहा। हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के दौरान हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इचाक की घटना को मदरसे से जोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधायक सीपी सिंह को इलाज के लिए कांके में भर्ती कराने की बात कह दी। दुमका में आदिवासी संगठन का बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन। आदिवासी सांवता सुशार आखड़ा संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठन के सदस्यों ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल पिछले 2 वर्षों से दुमका के केंद्रीय कारा में बंद बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार की सजा गुरुवार को पूरी हो गई। नजमुल की संथाल परगना से गिरफ्तारी हुई थी। इसे मुद्दा बनाते हुए आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। अभी तो शुरुआत है, विपक्ष के हर बॉल पर छक्का लगेगा। हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। महाशिवरात्रि के चलते 26 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। 27 फरवरी की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इसके बाद राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा पटल पर रखा। 28 फरवरी को तृतीय अनुपूरक पर वाद विवाद, मतदान के बाद विनियोग विधेयक को टेबल किया जाएगा। इसके बाद 2 मार्च तक के लिए सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि शनिवार और रविवार पड़ रहा है। 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में बजट पेश करेंगे। झारखंड पुलिस ने सैटेलाइट और मैप ड्रग ऐप से बढ़ाई अफीम के खेतों की निगरानी। अब तक हजारों एकड़ फसल की जा चुकी है नष्ट। झारखंड पुलिस अब तक सैटेलाइट इमेज के जरिए अफीम की फसल का पता लगाकर उसे नष्ट करने में लगी हुई थी, लेकिन अब झारखंड पुलिस उन खेतों की भी निगरानी करेगी जहां पहले से अफीम की खेती होती रही है। इसके लिए उन खेतों की सैटेलाइट निगरानी के साथ साथ मैप ड्रग ऐप का सहारा लिया जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच झारखंड पुलिस ने अफीम माफिया को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में उठाया अल्पसंख्यक मुसलमानों का मुद्दा। उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों और सच्चर कमेटी को लेकर पूछे सवाल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने सदन के अंदर ध्यानाकर्षण के जरिए अल्पसंख्यक मुसलमानों की शिक्षा और कल्याण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को राज्य में लागू नहीं किया गया है। हमने सरकार से अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्थिति जानने की कोशिश की है। हजारीबाग हिंसा मामले पर मंत्री इरफान अंसारी का बयान। भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना। महाशिवरात्रि के दौरान हजारीबाग के इचाक में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक घटना पर विपक्ष जहां सत्ताधारी दलों पर हमलावर है, तो सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और राजद ने भी इचाक की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बीच फिर एक बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इचाक की घटना पर बोलते बोलते आरएसएस और भाजपा पर तीखी बात कह दी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कठोरता और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश प्यार और मोहब्बत से चलता है,
लेकिन भाजपा और आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, अमन चैन और शांति की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य का विकास चाहती है, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हजारीबाग हिंसक झड़प की घटना पर भाजपा विधायकों की कड़ी प्रतिक्रिया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सरकार पर लगाया आरोप। महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग में दो गुटों के बीच घटी घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के विधायकों ने राज्य सरकार और उनके एक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर सीधा हमला बोला है। हजारीबाग के बरकट्ठा से भाजपा विधायक अमित यादव ने पूरी घटना को पूर्व प्रायोजित बताते हुए कहा कि सरकार और उसके एक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची से बयान देकर लोगों को भड़काने का काम किया है। अमित यादव ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर ईचाक में एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी से पूरे मामले पर दिए गए बयान पर माफी मांगने को कहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार में शामिल दो मंत्री पहले भी महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी उनकी ही है, मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने हजारीबाग घटना की ओर सीएम का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। वार्ता के क्रम में राज्यपाल ने महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग में घटित हिंसा की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य में पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने को कहा। राज्य कर्मियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, एयर एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों और उनके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। साथ ही गंभीर दुर्घटना या स्वास्थ्य संकट की स्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये योजना केवल राज्य कर्मियों के लिए है, जिसमें उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का प्रावधान भी किया गया है। क्रिटिकल कंडीशन में इलाज के अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार के फंड से कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राज्य कर्मियों के साथ साथ विधानसभा के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मियों, रिटायर पदाधिकारियों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं, विभिन्न बोर्ड के कर्मचारियों और नगर निगम के कर्मियों को भी मिलेगा। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक भव्य कार्यक्रम में करेंगे। इस मौके पर विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष को बताया निकम्मा, बयान पर भड़के बीजेपी ने किया हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन से गर्मा गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निकम्मा और भेड़िए की खाल ओढ़कर चतुर चालाक बताया, जिससे सियासत गर्म हो गई। सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर कड़ा विरोध जताया। वहीं सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उनके शब्दों की अलग अलग तरह से व्याख्या की। सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 20 मिनट के संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्ष के षड्यंत्र के बावजूद हमने इतना काम किया कि जनता ने हमें फिर से सत्ता में लौटाया। विपक्ष के कुछ पत्ते झड़ चुके हैं और अभी तो यह शुरुआत है। अगले 5 साल तक विपक्ष को इसी स्थिति में रहना होगा। विपक्ष के हर बॉल पर हम चौका नहीं बल्कि छक्का मारेंगे। जब भाजपा विधायक सीपी सिंह ने बालू की किल्लत पर सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा, अब दबंगई से काम नहीं चलेगा। सूर्यास्त हो चुका है और आगे आपकी मुसीबत बढ़ेगी।